चलिए सर शुरू करते हैं। देखो, नया टॉपिक, काफी दिन बाद आए हो, छुट्टियां वुट्टियां खूब मनानी। लोक देवता कौन सा चलेगा? लोक देवता। एक दो वर्ड समझ लीजिए पहले, कुछ एक चीजें हैं वो समझ लो। देखो, एक शब्द सुना होगा आपने, देवता। सुना है क्या? देवता। और एक हो गया आपका लोक देवता। लोक देवता। एक आपने सुना होगा कुल देवता। एक आराध्य देवता भी सुना होगा, आराध्य देवता। एक आपने सुना होगा इष्ट देवता। एक शब्द सुना होगा आपने लोक संत। सुना है क्या? अच्छा, अंतर क्या क्या है इनमें एक बार। नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा जी, नरोत्तम जी स्वागत है। विशाल सिंह गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भैया, सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को सभी शेयर कर दीजिए जितना होए उतना, ठीक है। तो देखिए एक बार अंतर समझिए इनमें, अंतर क्या क्या है। देवता अपन अपनी भाषा में समझेंगे इनको, बड़ा आसान रहेगा। देवता, देवता को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, भगवान भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? भगवान। यानी कि नेशनल लेवल के होते हैं। कैसे होते हैं? नेशनल लेवल, ठीक है। जैसे कि विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान को हम कहें कि युगांडा में कोई जानता है क्या उनको, या ऑस्ट्रेलिया में कोई जानता है क्या? नहीं जानता। तो यानी कि जो भगवान हैं, देवता हैं, वो एक नेशनल लेवल के हो गए और भारत में सभी जानते हैं उनको। चाहे आप तमिलनाडु चले जाइए, चाहे जम्मू कश्मीर चले जाइए, ठीक है, पश्चिम बंगाल चले जाओ, चाहे अपने राजस्थान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो भगवान है, कृष्ण है, राम है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनको सभी जानते हैं हमारे भारत में। तो हमने कह दिया कि ये कैसे हो गए? नेशनल लेवल के हो गए। लोक देवता, लोक का अर्थ होता है लोकल, यानी कि स्टेट लेवल के होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेट लेवल। रजवाड़ों के समय में एक रियासत वाला जो क्षेत्र हुआ करता था मुख्य रूप से, उसमें प्रसिद्ध हुआ करते थे, ठीक है, उसमें प्रसिद्ध हुआ करते थे। इनके पास भी भगवानों जैसी चमत्कारिक शक्तियां हुआ करती थी। कैसी? भगवानों के जैसी चमत्कारिक शक्तियां हुआ करती थी लोक देवताओं में। अब इन्हीं लोक देवताओं में से आपके निकल के आते हैं कुल देवता, इन्हीं में से कुल देवता निकल के आते हैं, इन्हीं में से आपके आराध्य देवता आते हैं, और इन्हीं में से कौन से आते हैं? आपके इष्ट देवता, ठीक है, इष्ट देवता। लोक देवता हो गए। एक जैसे कि हम बात करें पाबू जी की, पाबू जी किसी ना किसी जाति के या किसी ना किसी वर्ग के क्या हैं? वो कुल देवता भी हैं। कुछ लोग उनको अपना आराध्य देव भी मानते हैं और कुछ लोग उनको अपना इष्ट देव भी मानते हैं। आराध्य देव और इष्ट देव एक ही होता है, ठीक है, आराध्य देव और इष्ट देव एक ही होता है। बात आती है लोक संत, किसके बारे में? लोक संत। लोक संत जो होते हैं इनको हम मान के चलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, लगभग लगभग कैसे हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी बहुत छोटे क्षेत्र में पूजे जाते हैं। इनके पास में कुछ चमत्कारिक शक्तियां ऐसी होती नहीं है खास, ठीक है। इनके पास जाना पड़ता है, इनके जो थान वगैरह होते हैं वहां जाना पड़ता है, और वहां जाकर के हमें आशीर्वाद लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? आशीर्वाद लेना पड़ता है। किसके? लोक संत के। अब ध्यान देना कि लोक संत को है ना, लोक संत को मुस्लिम धर्म में कहते हैं, लोक संत को मुस्लिम धर्म में कहते हैं सूफी। क्या कहते हैं? सूफी। ध्यान रखना, लोक संत को मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं? सूफी कहते हैं। जबकि लोक देवता को कहते हैं मुस्लिम धर्म में पीर। क्या कहते हैं? पीर। लोक देवता को पीर और संत को सूफी, संत को सूफी। ये बात समझ में आ गई? आ गई। इनका फीमेल वर्जन कर लेना, देवता का देवियां, लोक देवता का लोक देवियां, अपने कुल देवता का कुल देवियां, आराध्य देवियां, इष्ट देवियां, और लोक संत का हो जाएगा महिला संत। क्या हो जाएगा? महिला। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता हैं, 5 ऐसे लोक देवता हैं, 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू भी करता है। कौन करता है? हिंदू भी करता है। और कौन करता है? मुस्लिम। कौन करता है? मुस्लिम भी करता है। मैंने कहा कि ये जो 5 लोक देवता हैं ये कहां पर हैं? हमारे राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में, ठीक है। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों की पूजा कर रहे हैं, इसी कारण इनको नाम दे दिया पीर। क्या नाम दे दिया? पीर नाम दे दिया। कितने हैं? 5, इसीलिए क्या कह दिया इनको? पंचपीर। क्या कह दिया? पंचपीर।
ठीक है, यानी हिंदू भी इनकी पूजा करते हैं, मुस्लिम भी इनकी पूजा करते हैं, इसीलिए क्या कह दिया इनको, पंचपीर कह दिया। अब ये जो 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा पंचपीर के रूप में की जा रही है, ये राजस्थान के तो हैं ही, लेकिन इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मारवाड़ से भी संबंध है। कहां से संबंध है, मारवाड़। इसी कारण इनको मारवाड़ के पंचपीर भी हम कहते हैं। चाहे तो राजस्थान के पंचपीर कह दो, चाहे मारवाड़ के पंचपीर कह दो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, एक बात अपने को और याद रखनी है इन पंचपीरों के बारे में, क्या कि जिस दिन इनका जन्म हुआ, इन पंचपीरों का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन इनका क्या लगता है, मेला। क्या लगता है, मेला। पहली बात तो ये कि ये राजस्थान के पंचपीर हैं, दूसरी हो गई मारवाड़ के भी यही पंचपीर हैं, तीसरी बात क्या हो गई, जिस तिथि को इनको जन्म हुआ है उसी तिथि को इनका क्या लगता है, मेला। यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्लियर हो रहे हैं, अपने हो रहे हैं ना। अपन जन्म डेट याद करेंगे, डेट ऑफ बर्थ याद करेंगे, उसी में अपन क्या लगा देंगे, इनका मेला। तिथि डेट जो होती है ना, जैसे कि हम बात करें कि पाबू जी का जन्म विक्रमी संमत 1296 को हुआ था, तो 1296 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन चैत्र अमावस्या को हुआ, तो चैत्र अमावस्या वाली जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो तिथि है उसको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो चैत्र अमावस्या जरूरी है, ना कि विक्रमी संमत 1296। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन क्या लगता है इनका, मेला। और पांचों के पांचों पंचपीर आपस में क्या है, रिश्तेदार। पांचों आपस में क्या है, रिश्तेदार है। ठीक है, यानी कि मेरी मामा का भी बना दिया, फूफी का बना दिया, मेरी मौसी का छोरा बना दिया, सारे के सारे अपने में से बना लो क्या, लोक देवता। क्या बना लो, लोक देवता। ठीक है, चलिए, रचना जाट, जय श्री श्याम, स्वागत है। तो यानी कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन क्या लगता है इनका, मेला। अब इन पंचपीरों को याद करने के लिए एक बढ़िया सी ट्रिक है, जंपर। क्या है, जंपर। ठीक है, जंपर कैसे, तो देखो ऐसे जंपर है, जी से एम पी एच आर, क्या बन गया ये, जंपर। क्या बन गया, जंपर बन गया। जी एम पी एच आर, जी एम पी एच आर, जी एम पी एच आर, बताओ जंपर बन गया कि नहीं बना, बन गया। तो देखिए, जी से क्या नाम निकलेगा, गोगा जी। जी से क्या नाम निकलेगा, गोगा जी। ठीक है, एम से क्या नाम निकलेगा, मेहा जी। क्या निकलेगा, मेहा जी। ठीक है, पी से क्या नाम निकलेगा, पाबू जी। क्या निकलेगा, पाबू जी। ठीक है, एच से क्या नाम निकलेगा, हडबू जी। क्या निकलेगा, हडबू जी। और आर से क्या नाम निकलेगा, रामदेव जी। क्या निकलेगा, रामदेव जी। अब ये बाबा रामदेव वो वाले नहीं है जो शिल्पा शेट्टी को आए दिन वो हक करते रहते हैं, वो वाले बाबा, पतंजलि वाला बाबा रामदेव नहीं है। ठीक है, ये अलग है। ये हमारे राजस्थान में लगभग आज से 500 वर्ष पहले जो हुए थे उन बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्हें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि इनका जन्म कहां पर हुआ, कश्मीर में हुआ था। कहां पर हुआ था, कश्मीर में। अभी हुआ था ना ये चुनाव से पहले, तो मोदी जी ने बोला था कि इनका जन्म कहां पर, संबंध कहां से है, कश्मीर से। ठीक है, वो राजस्थान के ही नहीं कश्मीर के भी हैं, इसीलिए राजस्थान का संबंध कहां से है, कश्मीर। लेकिन वो कश्मीर नहीं, उंडू कश्मीर है। क्या है, उंडू कश्मीर। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, आज से पहला सारण, आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये आपका। ठीक है, चलिए, तो अपन 5 लोक देवता हैं, कितने, 5, जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, पंचपीर। क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। ठीक है, अब इन 5 लोक देवताओं के बारे में हम संपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए बात करते हैं। अच्छा, इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, चैप्टर का नाम डालिए राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। अब इसमें हेडिंग लगाना, राजस्थान ऑब्लिक मारवाड़ के पंचपीर। राजस्थान ऑब्लिक मारवाड़ के पंचपीर। राजस्थान ऑब्लिक मारवाड़ के पंचपीर। अब ये ट्रिक लिखो, GMPHR। अगर आपने किसी और नाम से याद कर रखी है, मेक्कू शर्मा, बेटा
फीस का है ना, एक बार आप जो नंबर दिया हुआ है ना, नंबर इसको कमेंट कर देना, नंबर दिया हुआ है उस पर एक बार कॉल करके आप बाकी की चीजें जानकारी कर सकते हो फीस वगैरह का। GMPHR, अगर आपने किसी कोई और ट्रिक है आपके पास में उससे याद कर रखा है तो उससे याद करके रखना है ना, कुल मिला के याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। और अब तक अधिकांश जो क्वेश्चन पूछा गया है ना ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीरों में शामिल नहीं है, अधिकांश 95% जो है वो आपके तेजाजी ऑप्शन में आया है। क्या आया है? तेजाजी। लोग तेजाजी को नहीं हड़बूजिया इनमें से कर देते हैं, ठीक है, हड़बूजिया मेहाजी मंगलिया में से कर देते हैं, किसी को टिक कर देते हैं कि ये नहीं है पंचपीरों में, क्योंकि तेजाजी की प्रसिद्धि तो सबसे ज्यादा है राजस्थान में, ठीक है। हाँ, इस वजह से। हाँ, ये लिख लिया पूरा पक्का? तो बताओ कौन कौन से हैं पंचपीर? गोगाजी, मेहाजी, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी। तेजाजी तो नहीं है, मल्लीनाथ नहीं है, कल्लाजी नहीं है, पक्की बात है? चलो ठीक है, ठीक है बेटा। मिक्कू बेटा इस पे कॉल कर लेना एक बार, है ना। चलो अब बात करेंगे एक एक लोक देवता की, और सबसे पहले नाम आएगा किसका? गोगाजी का। किसका नाम आएगा? गोगाजी। चलिए गोगाजी के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं हम। गोगाजी, अब देखो, राशन कार्ड देखा है क्या आपने? राशन कार्ड देखा है? पक्की बात है? झूठ तो नहीं बोल रहे? सच्ची में? चलो तो देखो राशन कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं बताओ। राशन कार्ड में क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, राशन कार्ड में अगर हम बात करके चलें तो देखो राशन कार्ड में जन्म भी होता है, ठीक है, यानी कि जन्म कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गोगाजी के वंश के बारे में, कि इनका जो जन्म है वो कौन से वंश में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म किस तारीख को हुआ था, ठीक है, इनका जन्म स्थान कहां है, जन्म स्थान, जन्म स्थान कहां पर है, यह भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इनके पिता के बारे में, कि इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है। पिता के अलावा इनकी माता का नाम क्या था, पिता, माता, ठीक है। माता के बाद में फिर बात आएगी किसकी? पत्नी की, ठीक है। पत्नी के बाद बात करेंगे हम इनके गुरु की। किसकी बात करेंगे? इनके गुरु कौन है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, पत्नी से पहले और एक दो नाम पढ़िए। पत्नी, फिर इनके दो मौसेरे भाई हैं, उन मौसेरे भाई की भी चर्चा करेंगे। मौसेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा इनका एक पौत्र है, उस पौत्र का जिक्र भी आगे आएगा, ठीक है। एक इनके गुरु हैं, गुरु की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इनके सहयोगी हैं, मित्र हैं, सहयोगी, उनकी भी चर्चा करेंगे। और अंतिम जो चर्चा होगी इस वाले में, वो इनकी एक घोड़ी है, वाहन जो है उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें अपन इनमें गोगा जी के बारे में। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कि इनका जो वंश है गोगा जी का, वो किस वंश में इन्होंने जन्म लिया, तो हम कहेंगे सर नागवंशीय चौहान थे ये। कौन थे? नागवंशीय चौहान। बात समझ में आई? कौन थे ये? नागवंशीय चौहान थे। कौन? गोगा जी। ठीक है, हम बात करें कि इनका जन्म जन्म कब हुआ, तो विक्रमी सम्मत, कौन सा सम्मत? विक्रमी सम्मत 1003। कितना? विक्रमी सम्मत 1003 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद का महीना था, भाद्रपद, कृष्ण पक्ष था और नवमी का दिन था, यानी कि आज है भाद्रपद कृष्ण दशमी।
आज क्या है? भाद्रपद कृष्ण दशमी, यानी गोगा जी का जन्म कब हुआ था? कल, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद। कितने दिन बाद? कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है प्रिया, असलम। हाँ बहुत बढ़िया भाई, जम्पर और असलम। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका क्या हुआ था? जन्म, यानी कि कल की जो तारीख थी, और इसी तारीख को कहते हैं हम गोगा नवमी। क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं इसी को। ठीक है, गोगा नवमी इसी को हम कहते हैं, यानी कि मेला भी इसी दिन लगता होगा इनका, पक्की बात है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना कई जगह क्या है, अब ये विक्रमी संमत वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ लो। देखो विक्रमी संमत जो होता है ना, विक्रमी संमत ये चलता है 57 वर्ष आगे, यानी कि हिंदू कैलेंडर है और अंग्रेजों के कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। कितने चलता है? आगे। ठीक है, और एक होता है आपका ईस्वी, या इसको सन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सन भी कह देते हैं। जैसे कि मैं कहूं अभी जो है क्या चल रहा है? 2024। क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। ठीक है, अब हमें विक्रमी संमत निकालना है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो यही कहते हैं सीधी कि कौन सा संमत चल रहा है छोरे, है छोरा, कौन सा संमत चल रहा है, यही कहेंगे। ठीक है, तो उनको संमत आपको तो पता ही नहीं चलेगा, तो उनको क्या करना है? तुरंत मोबाइल निकालना है, जो भी सन चल रहा है उसमें अपन को क्या कर देना है? 57 प्लस करना है। क्या करना है? 57 प्लस, यानी 7 4 11 1 और ये हो गया 8, यानी कि कौन सा संमत चल रहा है? कौन सा चल रहा है? 2081। अब अगर मैं बात करूं कि इनका जन्म हुआ है विक्रमी संमत 1003 में, अब मुझे अगर ईसवी सन निकालना है तो 1003 में से क्या कर दूंगा? माइनस 57। क्या कर दूंगा? माइनस करूंगा। क्या करूंगा? माइनस करूंगा। जो समय निकल के आएगा वो क्या होगा? ईसवी सन। क्या होगा? ईसवी सन होगा। बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, लव यू ऑल टू। ठीक है, तो एक चीज अपने को याद रखनी है कि मैं जितने भी लोक देवता पढ़ाऊंगा और विशेष करके जो पंचपीर हैं उन सभी का समय पढ़ाऊंगा मैं विक्रमी संमत में, यानी पूरे लोक देवता विक्रमी संमत में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि गुरुजी ने ईस्वी बताई थी या सन आपका विक्रमी संमत बताया था। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं जितने भी कराऊंगा आपको क्या करना है? विक्रमी संमत में याद करना है। किसमें? विक्रमी संमत। तो मैंने विक्रमी संमत में लिखा है यहां पर। ठीक है, अब कई गाइड में इसको क्या दे रखा है? 1003 ईस्वी दे रखा है, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत। ठीक है, तो ध्यान रख के चलना है इसका, है ना? मैं राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उनके अकॉर्डिंग और आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की जो किताब है उसके हिसाब से जो ऑथेंटिक आपकी चीजें हैं वो पढ़ाऊंगा। जहां पर अपने को लगे कि दोनों ही चीजें आपके, जैसे राजस्थान बोर्ड में अलग दे रखा है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की में अलग दे रखा है, तो वो चीज भी मैं आपको नोट कराऊंगा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये दे रखा है क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। ठीक है, और राजस्थान बोर्ड में ये दे रखा है, तो दोनों चीजें जहां अलग अलग होंगी तो मैं दोनों ही आपको लिखाऊंगा। ठीक है, फिर आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरीके का आया है ना? चलिए, तो ये हो गया यहां इनका क्या? जन्म। अब बात करते हैं कि जन्म स्थान। क्या? जन्म स्थान। तो लाडलो एक गांव है और उस गांव का नाम है ददरेवा। क्या नाम है? ददरेवा। ददरेवा। ददरेवा गांव पड़ता है राजगढ़ तहसील में। कौन सी तहसील में? राजगढ़। और राजगढ़ तहसील पड़ती है चूरू जिले में। कहां पर है? चूरू जिले में। आपने ददरेवा चूरू कर रखा था, अब मान के चलिए ऑप्शन में ना ददरेवा है ना चूरू है और वहां राजगढ़ दे रखा है, तो आप और ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ददरेवा या चूरू है ही नहीं, तो आप क्या करोगे फिर? राजगढ़। तहसील भी याद होनी चाहिए अपने को। ठीक है, तो ददरेवा राजगढ़ चूरू में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। बात करें कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके जो पिता हैं उसका नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह चौहान इनके पिता का नाम था। माता की अगर बात करें तो बेटा माता का नाम था बाछल देवी। क्या नाम था? बाछल देवी या बाछल दे। महिलाएं पहले शॉर्ट में बोला करती थी। ठीक है, जैसे आज भी कहती है ना एजी, ओजी। मतलब क्या होता है इसका? एजी का मतलब होता है अबे गधे, ओजी का मतलब ओए गधे। हस्बैंड को बोलती है ना एजी, ओजी, सुनो जी, लो जी, वो वाला एजी ओजी। तो ध्यान रखना पहले महिलाएं शॉर्ट में दे भी ना बोल के क्या बोलती थी? दे। क्या बोलती थी? दे। बात समझ में आई? बाछल देवी, बाछल दे। अच्छा, हम बात करें पत्नी की, तो देखो लाडलो इनकी 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 2। एक का नाम तो है केलम दे। क्या नाम है? केलम दे। ठीक है, और एक पत्नी है जिसका नाम है सरियल। क्या नाम है? सरियल। ठीक है,
पूरी चर्चा करेंगे आगे। मौसेरे भाई की बात करें तो दो मौसेरे भाई हैं, जिनमें से एक का नाम है अर्जन। क्या नाम है? अर्जन। और एक मौसेरा भाई है जिसका नाम है सर्जन। अर्जुन या सर्जुन भी कहते हैं इनको, ठीक है। हाँ, पौत्र की बात करें तो इनका जो पौत्र था उसका नाम था सामंत चौहान। क्या नाम था? सामंत चौहान। गुरुजी पौत्र क्यों पढ़ा रहे? बिल्कुल काम आएगा आगे, ठीक है। सामंत चौहान, सामंत चौहान। गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ, ठीक है। क्या नाम था? गोरखनाथ। अब ये जो आपके गोगा जी है ना, क्रिकेट प्रेमी थे। कैसे थे? क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था इनको, गोगा जी को। इसी कारण इन्होंने मित्र भी बनाए हुए थे। दो क्रिकेटर थे जो इनके मित्र थे ना, दो क्रिकेटर। बज्जा का नाम सुना? बज्जी सुनिए, बज्जी। बज्जी का नाम क्या है? पूरा नाम हरभजन सिंह बज्जी। हाँ। पंड्या का नाम सुना है? सुना है? बस दो नाम याद कर लो, बाकी का एक मैं करा दूंगा। देखो, एक था बज्जी से बनेगा बज्जा। क्या बनेगा? बज्जा। चलो वाहन को हटा दो यहां से। बज्जा कोतवाल। एक तो था इनका मित्र जिसका नाम क्या है? बज्जा कोतवाल, ठीक है। पंड्या, पंड्या का पूरा नाम था जवाहर पंड्या। क्या नाम था? जवाहर पंड्या, ठीक है। एक और मित्र था जिसका नाम था नरा वाल्मीक। क्या नाम था? नरा वाल्मीकि, ठीक है। ये तीन मित्र थे इनके सहयोगी जो मित्र माने गए हैं। तो एक बार दोबारा से देखते हैं अपन क्या क्या चीज लिखी हुई है। वंश कौन सा है? नागवंशीय चौहान थे। जन्म विक्रमी संमत 1003 को भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, ठीक है। ददरेवा राजगढ़ चूरू में जन्म हुआ। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाछल देवी, पत्नी केलम दे और सरियल। मौसेरे भाई अर्जन सर्जन, पौत्र सामंत चौहान, गुरु का नाम गोरखनाथ और सहयोगी कौन है? बज्जा कोतवाल, जवाहर पंड्या, नरा वाल्मीकि। यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो यहां जो लिखा हुआ है पहले उसमें से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इनके कोई भी संतान पैदा नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? संतान, ठीक है। संतान पैदा नहीं हो रही थी। कहने को तो ये कहते हैं कि इनकी दो शादियां हुई थी। कितनी शादियां हुई थी? दो। वो मजबूरी में की थी, दूसरी इन्होंने। पहली जो इनकी पत्नी है, यानी कि कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि जेवर सिंह चौहान की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था आछल। क्या नाम था? आछल। कई जगह इसी को काछल नाम से भी बता रखा है। क्या बता रखा है? काछल, ठीक है। अच्छा, पहली जो पत्नी थी उसका नाम था बाछल देवी। पहली जो पत्नी है उसका नाम क्या है? बाछल देवी। बाछल दे के कोई भी संतान पैदा नहीं हुए, काफी समय हो गया। तो बाछल देवी ने कहा, बाछल ने कहा कि देखो ऐसा करो पतिदेव, हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, ठीक है, या फिर भगवान की इच्छा ना हो कि मेरे संतान पैदा हो, इसलिए मेरे तो हो नहीं रही है। आप ऐसा करो, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम क्या है? आछल या काछल, उससे शादी कर लो और हमारा फिर वंश आगे चल जाएगा। पतिदेव ने कहा, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही करते हैं। अब क्या हुआ कि इस जेवर सिंह ने विवाह कर लिया किससे? आछल या काछल से। आछल काछल से विवाह किया और इससे दो पुत्र पैदा हुए जिनमें नाम रखा गया अर्जन सर्जन। इससे दो पुत्र पैदा हुए, उनका नाम क्या रखा? अर्जन और सर्जन, या अर्जुन सर्जुन भी कहते हैं, कोई बात नहीं। अब ये जो छोटी बहन है ना, बाछल की छोटी बहन, अपनी बड़ी बहन को यानी कि बाछल को ताने मारा करती थी कि कल मुई है, संतान पैदा नहीं हुई, बांझ है तू, ठीक है। जिनके बच्चे पैदा नहीं होते उनको आज भी अपन रूढ़िवादी चल रहे हैं तो ये चीजें सुननी पड़ती हैं, है ना। तो अब इस बाछल देवी को बड़ा बुरा लगता। अब किसी महिला ने इसको ज्ञान दिया, बोले ऐसा कर, यहीं से थोड़ी से दूर जा, वहां पर एक साधु रहते हैं, एक संत हैं और उनका नाम है गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। गोरखनाथ के पास जा, वहां सेवा कर और सेवा करने के बाद तेरे को वो क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे और उससे तेरे को क्या हो जाएगा? बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। पुत्रवती भव का आशीर्वाद देंगे, बालक पैदा हो जाएगा। बोल ठीक है, ठीक है। पहले के टाइम में ऐसे ही आशीर्वाद से बच्चे पैदा हो जाते थे, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना। तो ये जो बाछल देवी है वो किसके पास में गई? गोरखनाथ के पास में गई। गोरखनाथ के पास में गई, गोरखनाथ की सेवा की और उसने आशीर्वाद दिया। अब कहते हैं कि आशीर्वाद दिया, कुछ कहते हैं कि एक पदार्थ दिया था खाने के लिए, गुग्गल। किस नाम का? गुग्गल नामक एक खाने के लिए पदार्थ दिया था। बोले से खा लेना और फिर तुम क्या हो जाओगी? गर्भवती हो जाओगी। कुल मिला के इसको आशीर्वाद मिल चुका है और कहते हैं कि ये गर्भवती हो जाती है, अपने घर आती है। अब इसकी बाछल देवी की एक ननद थी, यानी कि जेवर सिंह की एक बहन थी
वो अपने भाई से कहती कि भाई तेरी जो लुगाई है ना बाछल, इसका तो कैरेक्टर कैसा है, ढीला, यानी लूज कैरेक्टर है ये साधु संतों के पास में घूमती रहती है, आशीर्वाद लेती रहती है उनसे, है ना, रोज आए दिन कभी कहीं जा रही कभी कहीं जा रही है, इसका चरित्र खराब है। तो बाछल जो आपका जेवर सिंह है वो गुस्से में और अपनी पत्नी बाछल देवी को घर से बाहर निकाल देता है, घर से बाहर निकाल दिया इसको, ठीक है। अब कहते हैं कि घर से जब बाहर निकाला तो इस बाछल देवी को जब घर से बाहर निकाला तो पहले के समय में आपके ट्रेन चलती नहीं थी, बस भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी। अब बैल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, बैलगाड़ी चलती थी। अब बैलगाड़ी में बैठ करके बाछल देवी और घर से निकाल दी गई, बैलगाड़ी में बैठ के जा रही है। अब पहले के टाइम में अगर घर को, आज के टाइम भी अगर औरत को आप डटकार दो फटकार दो, ठीक है, या थोड़ा सा भी उस पर ऊंची आवाज में बात कर दो, या हो सकता है वही हमसे मुंह फुला ले, तो सबसे पहले कहां भागती है, अपने मायके। कहां भागती है, मायके, यानी कि अपने मम्मी पापा के पास भागती है, वहीं जाती है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी इधर से अपने मम्मी पापा के पास जा रही है। अब बैलगाड़ी में लगते हैं बैल, क्या लगते हैं, बैल। इधर एक बैल लगा हुआ था, दूसरा बैल बीमार था, तो उसकी जगह क्या जोड़ दी, गाय। क्या जोड़ दी, गाय जोड़ दी, ठीक है। अब इस बैलगाड़ी में बैठ करके गांव से बाहर निकली, ददरेवा से बाहर निकली। उसी समय एक उदरमाड़ी हुई। क्या हुई, उदरमाड़ी। उदरमाड़ी जानते हो, उदर मतलब पेट, वाणी मतलब आवाज, यानी कि पेट से आवाज आना। एक होती है भविष्यवाणी, जैसे हमने कई लोगों की कर दी थी, ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल। तो कई बार हमने, यानी कि भविष्यवाणी होती है, और एक होती है आपके आकाशवाणी। क्या होती है, आकाश, यानी कि आकाश में से आवाज आती है, जो आकाशवाणी हो गई। और एक है उदरवाणी, जो कि पेट में से, उदर में से आवाज आ रही है, उदरवाणी हुई। और उसमें एक बच्चे की आवाज में बोला, जो अंदर था ना, किसके, बाछल देवी के पेट में जो बच्चा था, वो बोलता है कि माँ मैं अपने पितृगृह में पैदा होना चाहिए, अगर मैं नानी मामा के यहाँ पैदा हुआ तो आगे चल करके लोग मुझे नाड़िया कह करके चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, नाड़िया। यानी आपने देखा होगा, मम्मी है जाती हैं ननिहाल चली जाती हैं, और पहला बच्चा तो ज्यादातर वहीं होता है, नानी मामा के यहीं पे होता है, ठीक है, उधर ही डिलीवरी होती है, बच्चा डाउनलोड होता है उधर ही, है ना। और गर्मी की छुट्टियों में गए, उधर से एक बच्चा कांख में लगा के फिर वापस आ जाती हैं, है ना, ये होता है। तो ध्यान रखना है, यानी कि अगर नानी मामा के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाड़िया। क्या कहते हैं, नाड़िया। आपने सुना भी होगा कि इसको तो नानी मामा के यहाँ से लेके आए, अपने यहाँ का तो है ही नहीं है, कह देते हैं ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो नाड़िया कहलाएगा। तो कहते हैं कि उसी समय कुछ ऐसा संयोग होता है कि एक सांप निकल करके आया। कौन निकल के आया, सांप। एक सांप निकल करके आया और सांप ने इस गाय को डस लिया। किसको, गाय को। अब बैलगाड़ी आगे चल नहीं पाए, इस वजह से बाछल देवी को वापस अपने घर लौटना पड़ा, ठीक है। और घर लौटते हुई उसने एक बच्चे को क्या दिया, जन्म। तिथि कौन सी थी, भाद्रपद कृष्ण नवमी का दिन था। भगवान कृष्ण के अगले दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उससे अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन एक बच्चे को जन्म दिया। अब आए आगे चल के पंडित जी, नामकरण होगा, बाकी के संस्कार होंगे, ठीक है। नामकरण के लिए पंडित जी आए। पंडित जी थोड़े से टेक्निकल आदमी थे, ठीक है, टेक्निकल आदमी थे। तो पूछा कि क्या नाम रखा जाए बच्चे का, बताओ भाई। आजकल जैसे दो नामों को जोड़ के बना देते हैं ना, एक नाम, हस्बैंड वाइफ का नाम जोड़कर बच्चे का नाम बना दिया, चाहे आड़ा टेढ़ा कैसा भी बने। ऐसे ही पंडित जी थोड़े टेक्निकल आदमी, बताओ क्या नाम। अब जेवर सिंह ने कहा कि भाई देख लो पंडित जी, आपको जो रखना है वो रख दो। बोल नहीं, बताओ। बोला ऐसा बताओ कि ये बच्चा किसके आशीर्वाद से पैदा हुआ है। तो जेवर सिंह बोले भैया हमारा तो कोई सहयोग नहीं है, गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया। किसने दिया था, गोरखनाथ ने। अच्छा, गांव से बाहर जा रहे थे, सांप ने किसको डसा था, गाय को। बोले एक तो ये हो गया, और नाम क्या रख दिया, गोगा। क्या नाम रख दिया, गोगा। बात समझ आ गई। गोरखनाथ का तो गो ले लिया, और गाय का क्या ले लिया, गा। इस तरीके से नाम हो गया गोगा। क्या नाम हो गया, गोगा, ठीक है। तो इनका नाम इस वजह से क्या पड़ गया था, गोगा जी। क्या पड़ गया था, गोगा। इस तरीके से इनका क्या हुआ, जन्म। क्या हुआ था, जन्म। कहां पर हुआ था, ददरेवा में। कहां पर हुआ था, ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। बात क्लियर यहां तक की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं, यहीं पे देख लो एक चीज और। इनके हम वाहन की बात करते हैं कि इनका वाहन क्या था। इनके पास में एक घोड़ी थी। क्या थी, एक घोड़ी। और उस घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी।
कैसी थी? नीली। यानी उस घोड़ी का रंग कैसा था? नीला। कैसा था? नीला। इसी कारण उस घोड़ी को क्या कहा? नीली घोड़ी। ख्यातों में या इनकी जो कथाएं कही जाती हैं, गोगा जी की कथा कही जाती हैं, या फिर हम कहें कि जो गोगा जी है ना, अपनी घोड़ी को एक नाम से पुकारा करते थे और वो नाम था गोगा बापा। क्या नाम था? गोगा बापा। ठीक है। यानी कि गोगा जी अपनी घोड़ी को किस नाम से पुकारते थे? गोगा बापा के नाम से। किसके नाम से? गोगा बापा के नाम से पुकारा करते थे। बात क्लियर? समझ में आ गई? ठीक है, चलो मैं फोटो भी दिखा देता हूं आपको, है ना। ये देखो, अच्छा ओरिजिनली दिखाता हूं चलो आपको। ये देखिए, ये इनके मंदिर में जो लगी हुई है ना, वो मूर्ति है। कैसे रंग की है? घोड़ा कैसा रंग का है? कैसा है? नीला। ठीक है। ये किसका फोटो है? गोगा जी का। किसका है? गोगा जी का। जो मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है वो है ये गोगा जी की मूर्ति है। ठीक है। इस तरीके का नीला घोड़ा है। ये इनके हाथ में क्या लगा हुआ है? भाला। क्या लगा हुआ है? भाला। ये यहां पर किसका फोटो लगा हुआ है? सांप का। यानी कि इनके साथ में एक सांप की आकृति भी होती है। ठीक है, बस समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके उपनाम के बारे में। ठीक है। इनके कई सारे उपनाम हैं। क्या हैं? कई सारे उपनाम हैं। किसके? गोगा जी के। ठीक है, देखो एक एक उपनाम देखते हैं। गोगा जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, इन्हें कहा जाता है सांपों का देवता। मैं बताऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा इसका क्यों कहते हैं। पहले एक बार मैं नाम लिख देता हूं। इन्हें कहते हैं हम सांपों का देवता। ठीक है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है नागराज। क्या कहते हैं इनको? नागराज के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है जिंदा पीर। क्या कहते हैं इनको? जिंदा पीर। इन्हें हम जाहर पीर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? जाहर पीर। इन्हें हम गोगा पीर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? गोगा पीर भी कहते हैं इनको। ठीक है। इन्हें हम विष्णु का अवतार भी मानते हैं। क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार भी मान करके इनकी पूजा करते हैं। इन्हें राजा मुंडिक के नाम से भी पूजा जाता है। किस नाम से? राजा मुंडिक। इन नामों से भी इन्हें पूजा जाता है। अब देखिए, इन्हें सांपों का देवता क्यों कहते हैं, उसके पीछे की बात सुनिए। सांपों का देवता क्यों कहते हैं? देखो, सांपों से इनका संबंध शुरू से ही रहा है ना। मैंने कहा कि जब ये पैदा नहीं हुए थे, जब उदरवाणी हुई थी, उस समय भी आवाज आई थी कि मां मैं अपने पितृगृह में पैदा होना चाहिए। ठीक है, ताकि मेरे को लोग नाड़िया कहकर के ना चढ़ाएं, यही थी। तो सांप ने आकर के और इस गाय को डस लिया था। पहली घटना तो ये हुई। ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरी बात क्या है कि जब ये बड़े हो गए ना, बड़े हो गए, हाँ बेटा बिल्कुल, गौरक्षक। ठीक है, गौरक्षक भी कहते हैं इनको। हाँ, बताएंगे वो कैसे कहते हैं। तो जब ये स्कूल में पढ़ा करते थे, तब बच्चे इनको चिढ़ाया करते थे कि देख भाई, तेरे पापा के मतलब बड़ी मुश्किल से जाकर के एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ी मन्नतें मांगी, तब जाकर के वो तो गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गोगा जी का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? गोरखनाथ के। किसके से? गोरखनाथ के से हुआ। तो ये स्कूल में जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो बच्चे चढ़ाया करते थे इनको कि तेरे पापा के तो पैदा नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से तेरी मम्मी आशीर्वाद लेके आई थी तब पैदा हुआ। और जब ऐसी कोई बात करता है तो बच्चों को बड़ा बुरा लगता है, कोई चढ़ाता है तो ये मन ही मन सोचा करते थे कि बेटा एक बार शादी हो जाने दे। ठीक है, एक बार शादी हो जाने दे, लाइन लगा दूंगा, लाइन। क्या लगा दूंगा? लाइन। और इन्होंने वास्तव में लाइन लगाई थी। ठीक है, इन्होंने वास्तव में लाइन लगाई थी। अगर मैं यहां पर बात करूं कि इनके कुल पुत्र कितने हैं, पुत्र, तो पुत्रों की संख्या है 47। ठीक है, मैं बात करूं इनके भतीजे, इनके कुल भतीजे जो हैं उनकी संख्या है 60। कितने भतीजे हैं? 60। भतीजों में तो इनका कोई सहयोग नहीं है, लेकिन पुत्रों में जरूर सहयोग है। ठीक है, हाँ, क्योंकि 47 पुत्र पैदा करना कोई हल्की फुल्की बात थोड़ी होती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है,
हाँ, तो इन्होंने कहा कि बेटा एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख लाइन लगा दूंगा, लाइन क्या लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा। अब इनका विवाह तय हो चुका था किसके साथ में, केलमदे के साथ, ठीक है। इधर मैंने बताया आपको इनकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है, केलमदे। कोलूमंड जगह पड़ती है, कोलूमंड, जहां से लोक देवता पाबूजी का संबंध है। और पाबूजी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था बूढ़ो जी। क्या नाम था, बूढ़ो जी। और उस बूढ़ो जी की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, केलमदे। क्या नाम था, केलमदे। यानी कि इनका विवाह तय हुआ था केलमदे के साथ में, जो कि कहां की राजकुमारी थी, कोलूमंड की। कहां की, कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ में इनका विवाह तय हो चुका था, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी लड़कों को होती है या लड़कियों को, लड़कों को। शर्माना काहे को यार, माना कि अभी हुई नहीं है, हो गई कि नहीं हुई, आपकी नहीं हुई तो होगी, खुशी होगी या नहीं होगी, होगी, करा दे फिर। अच्छा, तो अच्छा जब शादी होती है तो थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से फिट बताना है ना, मतलब खुशी लड़की को ज्यादा होती है लड़के को। चलो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, ठीक है, आपने अपना ओपिनियन दे दिया, मैं भी दे देता हूं। मेरा जो मानना है वो सबसे ज्यादा खुशी लड़की को होती है, लड़के को टेंशन होती है, ठीक है। लड़की को इतना ज्यादा टेंशन नहीं, वो हाँ ठीक है अपना हो रहा है ना। लड़के के ऊपर फिर क्या है, प्रेशर आने वाला है कि अब सारी पाबंदियां लग जाएंगी, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और असली जो ग्रह युद्ध है, जिंदगी का युद्ध है, वो शादी के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बता रहा हूं। लेकिन बेटा बड़े बूढ़ों की एक कहावत भी है कि ये जो ब्याह है ना, ब्याह शादी, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो जो शादी हो चुकी है वो तो ये सोचते हैं कि जो रंडुआ या कुआरे हैं उनके मजे ही मजे, ठीक है। और जो रड़ुआ कुआरे हैं ना, उनको ये लगता है कि जिनका शादी हो चुकी है उनके बड़े मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो आदमी संतुष्ट कहीं पे भी नहीं है, चाहे किसी भी स्थिति में रह ले। पर कुल मिलाकर के जो मुझे लगता है कि लड़कियों को ज्यादा खुशी होती है ना। अच्छा, तो ऐसे ही चलो मैं उसके ऊपर एक थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। लड़की इधर इनका संबंध किससे तय हो चुका था, केलमदे से। किससे हो गया, केलमदे। केलमदे से इनका संबंध तय हो चुका है, जो कि कहां की राजकुमारी है, कोलूमंड की। कहां की है, कोलूमंड। और कोलूमंड कहां पड़ता है, फलोदी में। कहां पड़ता है, फलोदी। फलोदी पहले जब जोधपुर जिले में पड़ता था, ठीक है। कोलूमंड के और यहां के थे बूढ़ो जी। कौन थे, बूढ़ो जी। बूढ़ो जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, बूढ़ो जी की पुत्री थी। अब मैंने कहा कि जैसे कि लड़कियों की शादी होती है तो वो बड़ी ज्यादा खुश होती हैं अपनी शादी। अब एक चीज बताओ, आपकी शादी हो जाएगी या संबंध तय हो जाएगा, व्हाट्सएप पे आपकी होने वाली धर्म पत्नी का जो फोटो आएगा उसे आप अपने मित्रों को दिखाओगे क्या, हैं? ईमानदारी से मत दिखाना, बहुत कमीने होते हैं। बेटा ये सोच लो कि आप दूसरी वाली का देख रहे हो ना, और उसके बारे में जो सोच रहे हो ऐसा ही वो आपकी वाली के में सोचेगा, तो इसलिए नहीं दिखाना है। मेरा जो मानना है मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, फोटो दोस्तों को नहीं दिखाना है। लड़कियां दिखाती हैं कि देख मेरे होने वाले ये पतिदेव, प्राणनाथ, सैया, माई हबी, ये हैं। लड़कियां फुदक फुदक के घूमती हैं ऐसे कि देख ये हैं होने वाले तेरे जिज्जू, जीजा जी, और उसका भी क्या बना दिया, जिज्जू। हाँ, तो जिज्जू जिज्जू ऐसे करते हुए लड़कियां, और लड़कियों बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं जिज्जू में, है ना। जैसे कि लड़के होते हैं वो साली में इंटरेस्ट लेते हैं, लड़के किस में लेते हैं, जिज्जू में। लड़कियां किस में लेती हैं, जिज्जू में। तो भाई जिज्जू जिज्जू करती हुई घूमे। तो एक बार ये सभी एक बाग में गई थी, वहां पर एक कोई फूल तोड़ने के लिए केलमदे अपनी सहेलियों के साथ में थी। अब एक सांप आया, ये उन अपनी जो सहेलियां थी उनको फोटो दिखा रही थी व्हाट्सएप पे। अब ये मत कहना कि गुरुजी उस टाइम व्हाट्सएप था क्या, नहीं था, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है ना। लेकिन अपन बना लेते हैं, अपन राजस्थानी है, कहानी बनाने में अपन बहुत माहिर है, ठीक है। अपने बहुत सारे भगवान तो अपन ने राजस्थान में ही पैदा कर दिए, है ना। तो ऐसा अपन हैं, इस चीज में एक्सपर्ट हैं, है ना। हाँ, अगर हम देखें तो पूरे भारत की जो लुगाइयां है ना, राजस्थान को छोड़ करके अन्य प्रदेशों की जो लुगाइयां है ना, उतनी पावर तो हमारे राजस्थानी आदमी में है। मतलब लुगाइयां मतलब औरत, कहानियां बनाने में माहिर होती हैं। लेकिन अपन राजस्थानी जो पुरुष है ना, वो किसी से कम नहीं है, वो महिलाओं से भी ज्यादा कहानी बना देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब वो फोटो दिखा रही थी वहां पर,
अब एक सांप बैठा हुआ था, वो फूल सूंघ रहा था उधर खुशबू बाग में। अब उसने ध्यान दिया, वो कई बार फुफकारा सांप, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैं सांप और ये मेरे को कोई समझ ही नहीं रहे, कुछ समझ ही नहीं रहे, मतलब मेरी वैल्यू ही नहीं है, और जिज्जू जिज्जू करने लग रही है। तो उसका ईगो हर्ट हुआ, वो आया निकल के और उसने केलम देव को डस लिया, और केलम देव मूर्छित होकर के मृत्यु हो जाती है वहीं पर। जहर की वजह से क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मरने के बाद में अब घर लेकर के आ गए। ठीक है, घर लेकर के आ गए। वो उस टाइम पे वरमाला के लिए फूल तोड़ने गई थी, ऐसे कहते हैं कि वरमाला के लिए फूल तोड़ने के लिए गई थी। अब इधर से अपने गोगा जी वो बारात लेकर के आ रहे हैं। कहां पहुंच गई बारात, कोलू मंड में। कहां पहुंच गई, कोलू। अब गांव के बाहर कुछ सीसीटीवी कैमरे होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो गांव के सीसीटीवी कैमरे होते थे, उनको पता रहता है, वो साड़ी में ढकी हुई महिला को देख करके बता देते हैं कि ये फलाने की लुगाई है ना, चाल से ही बता देते हैं कि ये तो फलाने की है, उसकी नहीं उसकी है। ऐसा उनको एक्सपीरियंस रहता है बड़े बुजुर्गों को, है ना। तो जब गांव में बारात पहुंची गोगा जी की, तो गांव के बाहर जो बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि भाई ये किसके यहाँ बारात जा रही है। बोला बूढ़ो जी के यहाँ। ठीक है, बोले यार बूढ़ो जी के यहाँ उनकी तो बेटी जो थी जिसकी शादी होने वाली थी उसकी तो मृत्यु हो गई, सांप ने काट लिया उसको। ठीक है, ध्यान रखना, सांप ने काटा है, नाग ने नहीं काटा है, ध्यान रखना इस चीज का। क्योंकि नागों, इन्हें कहते हैं हम सांपों का देवता, जबकि नागों का देवता कहते हैं हम तेजा जी को। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। नागों का देवता तेजा जी, सांपों का देवता गोगा जी। ठीक है, सांप तो छोटे मोटे होते हैं, नाग एक ही होता है, किंग कोबरा, जिसका खाए तो काम तमामी होता है उसका, है ना। तो ध्यान रखना है। अब जैसे ही गांव में बारात पहुंची, उन्होंने कहा कि भाई उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। गोगा जी को बड़ा गुस्सा आया, यार मैं तो अपने दोस्तों को वादा कर चुका हूं, वचन दे चुका हूं कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी उस दिन मैं लाइन लगा दूंगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बाहर आना, यानी कि शादी वादी तो भी कुछ हुई ही नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने सपने पूरे कैसे करूंगा। तो गोगा जी को क्या आई, बड़ी गुस्सा आई, और कहते हैं कि जहां पर सामियाना लगा हुआ था, ठीक है, जैसे आप बारात आती है गाँव में तो कहां रुक जाती है, सरकारी स्कूल में, वहां पर पहुंच गए। वहां पर कढ़ाई और उसमें पकोड़े पकोड़े तले जा रहे थे, तेल गर्म हो रहा था, कुर्सी ली और वहीं बैठ गए, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। क्या किया, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और मंत्र पढ़ते ही कहते हैं कि जितने भी और पास के सांप थे वो सारे के सारे सांप आकर के और उस कढ़ाई में गिरने लगे, कीमा बन गया उनका, उसमें आकर के मरने लगे। अब इन सांपों का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है उसका नाम होता है तक्षक नाग। उसका नाम क्या होता है, तक्षक नाग। उसका नाम होता है सर तक्षक नाग। क्या नाम होता है, तक्षक नाग। ठीक है, महाभारत देखी है क्या किसी ने, तक्षक नाग का नाम सुना होगा, तक्षक नगरी सुनी होगी, तक्षक नगरी, है ना। कहां पर है ये, कहां पर है तक्षक नगरी, ये आज भी गांव है, ये मेरे भरतपुर में ही है। भरतपुर के पास में एक गांव है, वर्तमान में उसको यानी तक्षक नाग का जो निवास स्थान था उसको कहते थे तक्षक नगरी। क्या कहते थे, तक्षक नगरी। और वर्तमान में इस गांव को कहते हैं ताखा। क्या कहते हैं इसको, ताखा गांव। ठीक है, और यहां की ज्यादा नहीं, मेरे बाबा के टाइम की वो बताते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ की ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति को सांप काट ले, चाहे वो किंग कोबरा ही काट ले, ठीक है, काला वाला जो सांप होता है वो ही काट ले, मरी हुई लाश को ले जाकर वेगी और गांव की एक परिक्रमा लगवा दें तो व्यक्ति का जहर उतर जाता और वो दोबारा से जिंदा हो जाता। ऐसी मान्यता है इस गांव के बारे में, पहले थी अब नहीं है। क्योंकि पहले यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ की जो रीति रिवाज थे, जो नियम थे, उनका पालन करते थे। ठीक है, जैसे कि शाम सूरज ढलने के बाद में खाना नहीं खाएंगे, सूर्य उदय से पहले जागना, बिना चप्पलों के घर में प्रवेश करना, चप्पल यानी कि बाहरी उतारना। ठीक है, और जैसे कि महिलाएं हैं माहवारी के समय जो पीरियड से होती हैं उस समय खाना नहीं बनाएंगी, बाल खुले नहीं रखेंगी। ठीक है, पराये मर्दों से बातचीत नहीं करना, इस तरीके की परंपराएं निभाई जाती थी। पति पत्नी कभी भी साथ में खाना नहीं खाएंगे, पति पहले खाना खाएगा, पति पत्नी कभी भी चारपाई पर एक साथ नहीं सोएंगे। इस तरीके की कुछ प्रथाएं थी और उन प्रथाओं का पहले के लोग पालन करते थे। इसी वजह से यहां पर पहले चमत्कार देखने को मिलते थे। अब अगर कोई मर जाए ना, मर जाए क्या, मैं ये कह रहा हूं किसी को सांप काट ले और वो इस गांव का चक्कर लगवाए ना तो पक्का मरेगा, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है ये। इससे अच्छा तो क्या, सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ, वहां बचने के चांस रहते हैं।
है ना। तो ध्यान, पहले के समय की ये चीजें थी, आज के टाइम में काम नहीं करती है ना। चलिए, तो तक्षक नाग जो है, ये तक्षक नगरी ताखा गांव भरतपुर में पड़ता है। यहां पर वो इनका जो मुखिया था, ठीक है, सांपों का या नागों का, वो यहां रहा करता था। अब उसने, इस तक्षक नाग ने देखा कि अगर गोगा जी इसी तरीके से मंत्र पढ़ते रहे तो सर्प प्रजाति तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे सांप धीरे धीरे आकर के उसमें गिर के मर रहे हैं। तो इस तक्षक नाग स्वयं प्रकट होते हैं, जहां केलम देव पड़ी हुई थी वहां पर आए, गोगा जी जहां पर बैठे हुए थे वहां आए और बोले कि भाई देख गोगा, ये क्या काम कर रहा है यार, तेरी वाली के चक्कर में मेरी वाली क्यों निपटा रहा है भाई, मेरी तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी इस तरीके से। बोले कि ना, मैं तो भाई करूंगा, क्योंकि मेरी वाली बची नहीं, तो मुझे और दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है, कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, वो वाली चीज है। तो तक्षक नाग कहता है, बोल चिंता ना कर, मैं तेरी वाली को अभी जिंदा कर देता हूं। बोल फटाफट कर, जितना जल्दी करेगा उतने तेरी प्रजाति कम खत्म होंगी। तो ध्यान रखना है, गुरु जी आज पति पत्नी तो एक थाली में खाते हैं। अरे भैया यार, तुम अभी तुम ये थाली की सोच रहे हो, मैं ऐसी ऐसी कभी जब भी है ना, मैं भी इंस्टा वगैरह चला लेता हूं, तो मैंने ऐसी ऐसी रील्स देखी है कि मुंह में से निकाल निकाल करके खा रहे हैं, ठीक है। आज भाई आज के टाइम की बात अलग है, ठीक है, यही अपनी संस्कृति है, इसी को आधुनिकता कहते हैं कि मुंह में से दूसरे के में से निकाल के खाना, है ना। जबकि कोई थूक भी दे तो वहां से निकलते भी नहीं थे पहले के लोग, आज की संस्कृति अलग है। तो देखिए भैया, केलम देखो क्या हुआ, केलम देखो क्या, वो तक्षक नाग ने उसका जहर वापस चूसा। ध्यान रखना, केलम दे का जहर वापस किसने चूसा, तक्षक नाग ने, जीवित हो गई। लेकिन गोगा जी मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। बोलो भाई अब तो बंद कर दे। बोल ना, मेरे को आशीर्वाद दे कि मैं किसके रूप, यानी कि इस क्षेत्र में ना मेरे को, यानी कि मेरे को एक वचन दे कि इस क्षेत्र में कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई सांप काटेगा नहीं। बोले मैं वचन देता हूं, लेकिन ध्यान रखना इस क्षेत्र में कोई भी सांप शब्द नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा, सांप, सांप शब्द या नाग शब्द नहीं बोलेगा, और पहले से सांप या नाग को कोई छेड़ेगा नहीं। तो मैं वचन देता हूं कि हमारी प्रजाति कभी भी इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को काटेगी नहीं। बोल मंत्र पढ़ना बंद कर, अभी भी नहीं किए। बोला दूसरा, अगर गलती से काट ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा आशीर्वाद और दे। बोल ये भी दे दिया, ले भाई। बोल और आशीर्वाद दे मेरे को, क्या, कि मैं सांपों का देवता के रूप में पूजा जाऊं आगे चल करके। बोल ये भी आशीर्वाद दे दिया। भाई अब तो मंत्र पढ़ना बंद कर दे। लेकिन गोगा जी मंत्र पढ़ना बंद नहीं करते हैं, वो आगे भी पढ़ते रहे। फिर लास्ट में बोल भाई अब क्या चाहिए तेरे को, अब तो बता दे। बोले एक आशीर्वाद और दे दे, मैं किस रूप में पूजा जाऊं, नागराज। सांपों का देवता तो मैं माना ही माना जाऊं, और क्या माना जाऊं, नागराज भी मुझे ही कहा जाए, ठीक है। इस तरीके से नाग वाला या सांप वाला जो मैटर है वो खत्म हुआ। केलम दे से विवाह हुआ, और शादी होने के बाद में सीधे फिर घर लेके गए पत्नी को, और फिर दे दमादम बच्चा ही बच्चा, ठीक है। और इसके बाद इनकी एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, सरियल। क्या नाम था, सरियल। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है कजरीवन। क्या नाम है, कजरीवन। कहां पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में, यहां से भी इन्होंने एक विवाह किया था, ठीक है। कजरीवन यूपी में भी इन्होंने एक विवाह किया था, और उस पत्नी का नाम क्या था, सरियल। क्या नाम था, सरियल। तो दो विवाह हुए इनके। अब ध्यान रखो कि ससुराल इनकी, एक ससुराल तो कहां हो गई, कोलूमंड में, दूसरी ससुराल कहां पर है, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यानी कि इनको मानने वाले कहां से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे, ठीक है। तो इसी कारण कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से या पूर्व दिशा से आने वाले इनके भक्तों को कहते हैं पूर्विया। क्या कहते हैं, पूर्विया। बात समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो एक बार हम बात करते हैं इन्हें जिंदा पीर, जाहर पीर और गोगा पीर क्यों कहते हैं। देखिए इधर से एक आतंकी, एक लुटेरा आया था जिसका नाम था महमूद गजनी, महमूद गजनबी। क्या नाम था, महमूद गजनबी, ठीक है। गजनी प्रदेश से आया था, और उसका उद्देश्य था यहां पर, ये गुजरात है, ये अपना राजस्थान मान लिया अपन ने, यहां पर गुजरात है, और गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है सोमनाथ। एक मंदिर है, और उस मंदिर का नाम क्या है, सोमनाथ। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में जो घंटी थी ना, घंटियां, जो घंटे लटके हुए थे, वो भी 100-100 किलो के, 1 क्विंटल के थे, सोने के बने हुए।
100 किलो का घंटा मंदिर में, और ऐसे कई लटके हुए थे यहाँ पे, यहाँ के खम्भ तक वो सोने के बने हुए थे। यानी कि सबसे ज्यादा सोना कहां पर था? सोमनाथ मंदिर में। कई आक्रमणकारी आए इसको लूटने के लिए। सोमनाथ, ये महमूद गजनबी इस सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आता है। ठीक है, अब ये इस क्षेत्र से आएगा, ऐसे आएगा लूटने के लिए, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो देखो आ जान दो, ये लो ऐसे आएगा लूटने के लिए। यहां पर अपना क्षेत्र पड़ता है, ये इधर से आएगा तो इधर से लूटने के लिए आएगा, है ना। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, वो कौन सा है? चूरू। कौन सा है? चूरू। इधर एक क्षेत्र पड़ता है यहां पर, वो कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। अब ध्यान देना कि यहां से सोमनाथ मंदिर को लूट करके वापस जा रहा है, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, ऐसे जा रहा है वापस। ठीक है, गोगा जी कहां पर बैठे हुए हैं? ददरेवा चूरू में। गोगा जी कहां पर हैं? ददरेवा चूरू में बैठे हुए हैं। अब इनका विवाद चल रहा था जमीन के बंटवारे को। सर आप पहले परीक्षा मंच पढ़ाते थे? नहीं बच्चा, सोनाक्षी नहीं। तो हाँ, अपन थे कि यहां से सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था, और इन गोगा जी का लड़ाई या झगड़ा चल रहा था अपने मोसेरे भाई अर्जन सर्जन से। किससे चल रहा था? अर्जन सर्जन। अर्जन सर्जन से लड़ाई चल रही थी बंटवारे को लेकर के, जमीन के बंटवारे को लेकर के। रणकपुर प्रशस्ति यानी कि गोगा जी के बारे में उल्लेख मिलता है वहां से। ठीक है, गोगा जी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने गौरक्षार्थ अर्जन सर्जन से युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस चीज का उल्लेख कहां से मिलता है? रणकपुर प्रशस्ति से मिलता है, दयाल दासरी ख्यात से मिलता है। ठीक है, वो आगे मैं इनके ग्रंथ भी लिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है, अच्छा पहले हम बात करते हैं, यहां से गए, अर्जन सर्जन से क्या चल रहा है? इनका झगड़ा, लड़ाई चल रही है। ठीक है, लड़ाई चल रही है तो अर्जन सर्जन ने सोचा कि गोगा जी से हम डायरेक्ट लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि 47 तो पुत्र हैं और 60 कितने भतीजे, और फिर मित्र मंडली भी है। ठीक है, तो इस वजह से डायरेक्ट लड़ने में फायदा नहीं है। इन्हें पता चला कि भाई ये जो महमूद गजनबी है सोमनाथ मंदिर को लूट करके वापस आ रहा है, हम एक काम करते हैं कि गोगा जी की जो गाय हैं उन गायों को घेर करके उनको बंदी बना के किसको दे देते हैं? महमूद गजनबी को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अर्जन सर्जन ने इस ददरेवा से गायों को बंदी बना करके, और इन्हें पता चला कि अर्जन सर्जन हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में है, गायों को बंदी बना के और यहां दे दिया किसको? महमूद गजनबी को। किसको दे दिया? महमूद गजनबी। जैसे ही ये बात, बेटा देखो सोनाक्षी, इसके देखो कई कारण हैं। पहले राजा शादी क्यों करते थे, बहुत शादी क्यों करते थे, उसके पीछे कई कारण हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि टॉपिक से हट करके हो जाएगा ये, तो इसके कई कारण हैं। पहले के समय अगर बात करें तो जब 20 बच्चे पैदा होते थे तो मुश्किल से उनमें से एक बचता था, और अपने इस क्षेत्र को या इस मातृभूमि को बचाने के लिए बहुत सारे योद्धाओं की जरूरत थी। और बच्चा पैदा, पुरुष कुछ भी कर सकता है लेकिन एक इंसान पैदा नहीं कर सकता, यानी कि गर्भ धारण नहीं कर सकता, और वो काम एक महिला कर सकती है। इसीलिए वो कई सारे विवाह किया करते थे ताकि खूब सारे बच्चे पैदा हों। ठीक है, और इस मातृभूमि की, इस धर्म की रक्षा कर सकें। इसलिए ये तो है बेटा ऑथेंटिक। ठीक है, सीरियस जो आंसर है। बाकी हंसी मजाक वाला चाहिए तो बेटा एंजॉय वाला काम होगा शायद, इसीलिए करते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो देखो यहां से गायों को घेर करके दे दिया। ठीक है, गायों को घेर करके दे दिया। अब इसके बाद में जैसे ही ये बात पता चली किसको? गोगा जी को। किसको पता चली? गोगा जी। गोगा जी ने अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप थे और तीनों में कर दिया तुरंत मैसेज। एक तो पुत्र ग्रुप, एक भतीजा ग्रुप और एक फ्रेंड ग्रुप, तीनों में, कि भाई हमारी गायों को बंदी बना के ले गया है कौन? महमूद गजनबी। कौन ले गया? महमूद गजनबी ने हमारी गायों को बंदी बना लिया है। चलो तुरंत, और कहां चल रहे हैं? गायों को छुड़ाने के लिए। ये यहां से चलते हैं, महमूद गजनबी का पीछा करते हैं, और इधर से बेटा आपने सुनी होगी एक सतलज नदी निकल करके आती है, ज्योग्राफी में पढ़ाई होंगे आपने, है ना। सतलज नदी निकल के आती है इस तरीके से, अपने राजस्थान के बॉर्डर पे होकर के चलती है ना, और वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी है, उधर शायद इसको चिनाब कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, इस नदी को पार करके यहां पर इन्होंने महमूद गजनबी को पकड़ लिया। पहले तो हाथ जोड़ के बोले कि भाई दादा देख, ये जो मेरी गाय हैं इनको दे दे वापस यार। ठीक है, लेकिन ये गायों को वापस लौटाने से क्या कर देता है? मना कर देता है। ठीक है, मना कर देता है। अब इस वजह से यहां पर क्या होता है? युद्ध होता है।
ठीक है। इस युद्ध में बहुत भयंकर तरीके से लड़ते हैं कौन? गोगा जी। और इस युद्ध में अपने भतीजों और मित्रों सहित, अपने पुत्रों सहित लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए थे। क्या दिखाए थे? चमत्कार दिखाए थे। क्या चमत्कार? आपने वो देखा है क्या? लक्ष्मण जी जब मेघनाथ को सूट यानी कि तीर मारने वाले होते हैं तो मेघनाथ क्या करता है? उसके पास में एक शक्ति थी, वो बादलों में छुपने की, मेघों में छुपने की। इसी कारण उसका नाम क्या था? मेघनाथ। और ऐसा ही कुछ चमत्कार दिखाया था यहां इस युद्ध में। किसने? गोगा जी ने। किसने दिखाया? गोगा जी। गोगा जी युद्ध के मैदान में, जैसे वो आपने देखा हो, अगर वो रामायण वाला सीन देखा हो, जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ को मारने वाले होते हैं तो ऐसे यूं तीर लगाते हैं। यहां पर मेघनाथ था, यहां तीर लगाया तो तुरंत इधर चला जाता है, फिर वो लक्ष्मण जी इधर तीर करते हैं, कभी इधर इधर, यानी कि जगह जगह दिखाई दे रहा था मेघनाथ, है ना। ऐसा ही चमत्कार दिखाया था किसने? गोगा जी ने। किसने दिखाया था? गोगा जी। गोगा जी युद्ध के मैदान में जगह जगह दिखाई दे रहे थे। इसी कारण महमूद गजनबी ने, किसने बेटा? महमूद गजनबी ने, महमूद गजनबी ने कहा कि ये तो जगह जगह दिखाई दे रहा है, इसी कारण ये क्या है? जाहर पीर। जगह जगह दिखाई देने के कारण ही महमूद गजनबी ने कहा इनको क्या? जाहर पीर। पीर मतलब देवता, ठीक है, लोक देवता। तो जगह जगह दिखाई देने वाला लोक देवता है। लेकिन वो महमूद गजनबी सोचे कि यार ये जो लोक देवता होते हैं, जो पीर होते हैं, ये तो मरने के बाद चमत्कार दिखाते हैं, और ये तो भी जिंदा है। ये तो क्या है? जिंदा है। और जिंदा होते हुए भी ये चमत्कार दिखा रहा है, यानी कि ये तो कैसा पीर है? ये तो कैसा पीर है? जिंदा पीर है। कैसा पीर है? जिंदा पीर है। ठीक है, तो ध्यान देना, महमूद गजनबी ने इनको दो नामों से पुकारा था, जिंदा पीर और जाहर पीर। जिंदा पीर और जाहर, इन दो नामों से इनको पुकारा था। बाकी आगे चल करके मुसलमान भी इनके पूजा करने लगे, लेकिन मुसलमान जी इनको गोगा जी के नाम से नहीं, बल्कि किस नाम से? गोगा पीर। किस नाम से? गोगा पीर। यानी कि मुसलमान किस नाम से पूजा करते हैं? क्या कहकर के? गोगा पीर कहकर के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। यह बात समझ में आ गई? ठीक है। विष्णु का अवतार और राजा मुंडक इनको कहते हैं। अच्छा, इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में गोगा जी की गर्दन कट जाती है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। सतलज नदी या चिनाब नदी पार करके इन्होंने गोगा जी से गौरक्षार्थ युद्ध लड़ा था। और अगर मैं कहूं लोक देवता में, हम राजस्थान के जितने भी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, राजस्थान के जितने भी लोक देवता पढ़ेंगे, अगर आपसे पूछे कि गौरक्षार्थ, ध्यान देना, गौरक्षार्थ सर्वाधिक मुसलमानों से युद्ध लड़ने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो हम कहेंगे गोगा जी। गोगा जी ने गौरक्षार्थ मुसलमानों से कुल 11 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े हैं? 11 युद्ध लड़े हैं गायों की रक्षा के लिए। किससे? मुसलमानों से। किससे? मुसलमानों से। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इसमें इनकी गर्दन कट जाती है। क्या कट जाती है? गर्दन। अब ये तो रहा ददरेबा, युद्ध यहां पर लड़ा था, गर्दन कट के इनका शरीर हवा में उड़ता है। चुनाव नदी से यहां हमारे राजस्थान में इस हनुमानगढ़ में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नौहर। एक जगह का नाम पड़ता है नौहर। नौहर में तो इनका धड़ यानी कि शरीर इस गर्दन से नीचे का हिस्सा आकर के गिरा था नौहर में, और इनका सिर गिरा था जहां इनका जन्म हुआ यानी कि ददरेवा में। कहां पर? ददरेवा में। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना है, ऐसे याद रख लेना कि जहां पर सिर गिरा उस स्थान को तो कहते हैं हम शीश मेढ़ी। क्या कहते हैं? शीश मेढ़ी। शीश मतलब जहां सिर आकर के गिरा। और सिर हमेशा हम अपना ऊंचा रखते हैं कहां? हमारे गांव में। कहां पर रखते हैं? हमारे गांव। हमारे गांव में कोई भी हमारे बारे में अगर कोई गलत बात भी बोल देना तो अपन ठोक पीट देते हैं। ठीक है, बाहर चाहे अपन कितनी भी मस्ती करें, लेकिन अपने गांव में तो उल्टे सीधे काम नहीं करते, अपन नहीं करते ना, क्योंकि वहां हमारी एक इज्जत बनी होती है, वैल्यू बनी होती है। जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं, अगर मैं भरतपुर जाऊं और भरतपुर में मान के चलो मेरे को दारू पीने की आदत है, सीधी बोल रहा हूं भाषा में, है ना, मतलब पीता नहीं हूं लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं सीधा सीधा, मेरे को मांस खाने का, दारू पीने का, सिगरेट पीने की आदत है मेरे को, तो क्या मैं ये चीजें घर पे भी कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर मेरी क्या बनी हुई है? एक वैल्यू बनी हुई है। जैसे कि क्लास मेरा क्या है? घर है। ठीक है, मेरे को मान के चलो सिगरेट पीने की आदत है, तो क्या मैं आपके सामने पीऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है? मेरा घर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिर हमेशा ऊंचा रखा जाता है अपने घर में, अपने गांव में। ठीक है, तो इनका गांव कौन सा है? ददरेबा। तो यहां पर तो बना हुआ है शीश मेढ़ी, और धड़ शरीर ये नीचे वाला जो हिस्सा ये भारी था, ये पहले ही गिर गया या नौहर में। कहां पर गिर गया? नौहर में। तो इसको कहते हैं हम दुर्मेड़ी या गोगा मेढ़ी। क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी या गोगा मेढ़ी। यहां से आगे की चीजें कल समझाएंगे हम। ठीक है, यहां तक आज इसी को एंड करते हैं। आपने ये लिखा कहां तक? अच्छा, शुरू ही किया है।
चलो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन कहां तक करना है, यहां तक कर लेना। हाँ, और सेव कर देना इसकी एक बार PDF, ठीक है। ओके, थैंक यू।